नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गांधी बोल रहा हूँ पिवोट ट्रेडिंग डॉट नेट से, फाउंडर ऑफ पिवोट ट्रेडिंग डॉट नेट और अपस्टॉक का ऑनलाइन मार्केटिंग पार्टनर। साथ ही जीरोधा का भी ऑनलाइन मार्केटिंग पार्टनर हूँ मैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्रैकेट और कवर ऑर्डर के एडवांस वर्जन्स आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं आरकेएसवी या अपस्टॉक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। आज तक मैंने आपने दूसरे ब्रोकर्स के पास में ब्रैकेट और कवर ऑर्डर यूज किए होंगे, लेकिन आरकेएसपी और अपस्टॉक के अंदर एक स्पेशल केस ऑफ ब्रैकेट ऑर्डर अवेलेबल है, एक स्पेशल केस ऑफ कवर ऑर्डर अवेलेबल है, जो बाकी किसी और ब्रोकर्स के पास में आपको शायद अवेलेबल ना मिले। तो वही चीज हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसके पहले आप नेक्स्ट 10 सेकंड्स के अंदर मेरी स्क्रीन पे लिखी हुई डिटेल्स आप देख सकते हैं। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो यहाँ मेरा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। फोन कॉल्स में अटेंड नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे ईमेल से या व्हाट्सएप से मैसेज डाल सकते हैं। अगर आप अपस्टॉक में अंदर अकाउंट ओपन करवाने का सोच रहे हैं तो आप मेरा इंट्रोड्यूसर कोड 108626 ये यूज करके आप मेरे रेफरेंस में अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर किसी वजह से आप जीरोधा में मेरे पास अकाउंट ओपन नहीं करवा पाए हैं तो आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपस्टॉक के अंदर मेरे अंडर में अकाउंट ओपन करवा के आप मेरी वेबसाइट का फ्री एक्सेस हासिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम आज का एजेंडा हम देखेंगे कि आज का एजेंडा क्या है इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन का। इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन का एजेंडा हमारा है कि इस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है वो हम देखेंगे। ब्रैकेट ऑर्डर्स और कवर ऑर्डर्स के हम एडवांस वर्जन, ब्रैकेट ऑर्डर्स क्या होते हैं, कवर ऑर्डर्स क्या होते हैं वो देखेंगे, और एडवांस ब्रैकेट ऑर्डर के सिनेरियो देखेंगे, एडवांस कवर ऑर्डर के सिनेरियो देखेंगे, और उसको किस तरीके से आप अपस्टॉक के अंदर यूज कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को किस तरीके से कन्वीनियंट बना सकते हैं। प्री रिक्विजिट पे आ जाते हैं। ये वीडियो को अगर आप आगे देखना चाह रहे हैं तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा एग्जिस्टिंग एक मेरा वीडियो है ब्रैकेट एंड कवर ऑर्डर इन जीरोधा, आप वो वीडियो देख लीजिए एक बार। उसके अंदर मैंने ब्रैकेट और कवर ऑर्डर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है और क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, वो मैंने उसके अंदर समझाया हुआ है। ये वीडियो में उसका एक स्टेप आगे बताऊंगा, क्योंकि ये जो अपस्टॉक के अंदर जो चीजें हैं वो एक एडवांस वर्जन ऑफ ब्रैकेट ऑर्डर है और एडवांस वर्जन ऑफ कवर ऑर्डर है। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज ऑलरेडी है ब्रैकेट और कवर ऑर्डर की तो आप आगे देख लीजिए, आपको शायद समझ में आ जाएगा कि इसको एडवांस वर्जन क्यों कहा गया है। अगर आपको ब्रैकेट और कवर ऑर्डर के बारे में आज भी कुछ कंफ्यूजन है तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आप पहले मेरा पुराना वाला वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक आपको इस यूट्यूब चैनल के डिटेल सेक्शन में भी मिल जाएगा। उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए ब्रैकेट और कवर ऑर्डर का, ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए और फिर ये जो एडवांस वर्जन ऑफ ब्रैकेट और कवर ऑर्डर है वो आपको समझने में आसानी होगी। तो पहले देखते हैं, चलिए ब्रैकेट ऑर्डर्स होते क्या हैं। ब्रैकेट ऑर्डर्स का मीनिंग होता है कि ऑर्डर विच यू प्लेस विद डिफाइंड टारगेट्स एंड डिफाइंड स्टॉप लॉस। अगर आपको पता है कि टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होता है, अगर आपको पता है कि आपको ऑर्डर डालना है और इस ऑर्डर के लिए आपका ये टारगेट होना चाहिए और ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो उस चीज को आप ब्रैकेट ऑर्डर के थ्रू डाल सकते हो। बेसिकली ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर आप अपनी ट्रेड प्राइस बता सकते हो, प्लस अगर ट्रेड हो जाता है तो आपका बाइंग और सेलिंग प्राइस भी आप, मतलब आपका टारगेट और स्टॉप लॉस भी आप साथ में मेंशन कर सकते हो। उसको बोलते हैं ब्रैकेट ऑर्डर्स। अब इसकी कुछ खासियत क्या होती है। लो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है, नॉर्मल ऑर्डर से कम मार्जिन लगता है ब्रैकेट ऑर्डर में। ये सेफ गेम होता है क्योंकि इसके अंदर आपका प्रॉफिट और लॉस जो है वो लिमिटेड होता है। आप ऑर्डर डालते हैं उसी साथ उसी समय आप अपना टारगेट ही बता देते हैं और स्टॉप लॉस भी बता देते हैं, तो आपको मालूम है इससे ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा नहीं और इससे ज्यादा आपको लॉस होगा नहीं। लिमिट एंड एसएल लिमिट ऑर्डर्स अलाउड। अब यहाँ पे खास चीज है, आज तक आपने जो मेरे जो भी ब्रोकर्स के पास में आपने ब्रैकेट ऑर्डर यूज किए होंगे उसके अंदर सिर्फ लिमिट ऑर्डर्स अवेलेबल थे ब्रैकेट ऑर्डर में। आप स्टॉप लॉस ब्रैकेट ऑर्डर नहीं लगा पाते थे। तो अपस्टॉक के अंदर यही खासियत है कि आप लिमिट ब्रैकेट ऑर्डर भी लगा सकते हो और आप एक एसएल लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो, एसएल लिमिट ब्रैकेट ऑर्डर भी लगा सकते हो। अब इसको हम आगे ज्यादा डिटेल में देखेंगे क्या, एक सिनेरियो के थ्रू हम देखेंगे कि एसएल लिमिट ब्रैकेट ऑर्डर किसको कहते हैं और उसका क्या उपयोग हो सकता है। अब लिमिट ब्रैकेट ऑर्डर जो होता है वो आपका 3 ऑर्डर का काम एक साथ कर देता है, और एसएल लिमिट ऑर्डर जो है वो एक साथ आपके 4 ऑर्डर का काम कर देता है। तो ये खासियत है अपस्टॉक के ट्रेडिंग अकाउंट में, इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, कि आपको एसएल लिमिट ब्रैकेट ऑर्डर मिलता है जिसके थ्रू आप अपनी स्ट्रेटेजी को और ज्यादा इजी बना सकते हैं। खैर आगे आ जाते हैं। इट इज स्क्वायर्ड ऑफ ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द डे। जो ब्रैकेट ऑर्डर होते हैं वो दिन के आखिरी में ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं।
अभी हम एक सिनेरियो देखेंगे ब्रैकेट ऑर्डर्स का, एनहेंस्ड ब्रैकेट ऑर्डर का। अभी ये एज्यूम कीजिए कि अभी निफ्टी का जो प्राइस चल रही है वो 8500 चल रही है। फॉर एग्जांपल निफ्टी फ्यूचर अभी चल रहा है 8500। आपकी कोई स्ट्रेटेजी ऐसी है या आपकी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है या आपके पास में कोई टिप्स आई है या कोई एक्स फलाना ढिमका आपके कैलकुलेशन है, उसमें आपको बाय करना है 8550 के ऊपर बाय करना है। ये समझिए ध्यान से, अभी प्राइस चल रही है 8500, लेकिन आप बाय करना चाहते हैं अबव 8550, मतलब 8550 का लेवल अगर क्रॉस होगा तो ही आपको बाय करना है, और आपको टारगेट 10 पॉइंट का लगाना है और स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का लगाना है। सपोज इस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है, तो ये रिक्वायरमेंट अभी तक ना तो जीरोधा में फुलफिल हो पा रही थी, ना किसी और ब्रोकर के पास में फुलफिल हो पा रही थी जहां पे ब्रैकेट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट या ब्रैकेट ऑर्डर की फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो को आप आरकेएसवी या अपस्टॉक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अवेल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आरकेएसवी के मतलब अपस्टॉक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ब्रैकेट ऑर्डर को ओसीओ ऑर्डर कहा जाता है। तो आपको एक ओसीओ एसएल लिमिट ऑर्डर लगाना है। उसके अंदर आपको ट्रिगर प्राइस ये बतानी है कि 8550 जब क्रॉस होगा तो मेरा बाय होना चाहिए, और जैसे ही मेरा बाय होगा तो मेरा 10 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा और 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। ये बहुत खास चीज है। इसमें ऐसा होता है कि बहुत सी बार हम सुबह सुबह, जैसे बहुत से नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं, बहुत से बिजनेस वाले लोग होते हैं जो पूरा दिन मार्केट में नहीं बैठ सकते, लेकिन उनको किसी एक कैलकुलेशन करते हैं और उनको एक लेवल आ जाता है कि भाई अगर निफ्टी आज ये पॉइंट्स के ऊपर जाता है तो हमको बाय करना है और 10-15 पॉइंट लेके निकल जाना है, या 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस करके निकल जाना है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम पूरा दिन उस लेवल को आने का इंतजार करना पड़ता है हमें ब्रैकेट ऑर्डर यूज करने के लिए, तो वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती। अब इस पर्टिकुलर फैसिलिटी के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 9:30 बजे खुलते ही एक ओसीओ एसएल लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं कि भाई अगर आज निफ्टी 8550 के ऊपर जाता है तो मेरा बाय कर लेना, और 10 पॉइंट का टारगेट भी लगा देना और 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लगा देना। आप ये ऑर्डर डाल के निश्चिंत होकर आप अपने जॉब पे जा सकते हैं, आप अपने बिजनेस में जा सकते हैं। अगर पूरे दिन में कभी भी 8550 का लेवल टच होगा तो आपका बाय हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका 10 पॉइंट्स का टारगेट भी लग जाएगा और 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लग जाएगा। कहने का मीनिंग ये है कि आप एक सिंगल क्लिक ऑर्डर लगा के आप अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को ऑटोमेट कर रहे हैं, जिसके लिए ना तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा देना है। आपका सेम मार्जिन रिक्वायरमेंट के अंदर सेम ब्रोकरेज के साथ में आप इस तरीके की ऑर्डर्स लगा सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं, और अब एक काइंड ऑफ स्मार्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं स्मार्ट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग तो हर जगह आप कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपना कम से कम पैसा यूज करके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाना, ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग सिस्टम का यूज करना, उसी को बोलते हैं स्मार्ट ट्रेडिंग। खैर, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको प्रैक्टिकली इसको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे भी जाके दिखाता हूँ। तो मैं आपको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे ले जाता हूँ। ये मेरा अपस्टॉक का ट्रेडिंग टर्मिनल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मेरे पास बैंक निफ्टी का मैंने फ्यूचर लगा के रखा है, या ये जो निफ्टी का फ्यूचर लगा के रखा है। फॉर एग्जांपल निफ्टी अभी चल रही है 9668। मैं चाहता हूं कि 9700 जैसे ही क्रॉस हो मेरा निफ्टी बाय हो जाना चाहिए, और 10 पॉइंट के बाद में मेरा टारगेट भी अचीव हो जाना चाहिए। और अगर कभी 9700 में मेरा बाय हो जाता है लेकिन किसी वजह से वो वापस रिवर्स हो जाता है, तो 15 पॉइंट नीचे मेरा स्टॉप लॉस भी लगा देना चाहिए। तो अगर इस तरीके की अगर मेरा सिचुएशन है, सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन होते ही मुझे इस तरीके का सिनेरियो के ऊपर ऑर्डर लगा के अपने ऑफिस जाना है या अपने काम धंधे पे जाना है, तो वो मैं कर सकता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपस्टॉक के अंदर आप ये कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है निफ्टी फ्यूचर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके प्लेस ऑर्डर में जाना है। जब आप प्लेस ऑर्डर में जाते हैं तो यहाँ पे आपको बाइंग और सेलिंग का ऑप्शन नजर आएगा। आपको बाय करना है या सेल करना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा सिनेरियो है 9700 के ऊपर बाय करना है, और यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग दिखाई देगी। सिंपल, एएमओ, कवर ऑर्डर, ओसीओ। ओसीओ का मीनिंग होता है ब्रैकेट ऑर्डर। तो आप ओसीओ में जाइए। ओसीओ में जाने के बाद में आपको यहाँ पे ऑर्डर टाइप आएगा लिमिट या एसएल लिमिट। लिमिट जो आपको दूसरे ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं ब्रैकेट ऑर्डर, वही होता है ओसीओ लिमिट ऑर्डर। लेकिन आपको अपस्टॉक जो है एक लेवल आगे जाके एनहांस्ड वर्जन भी प्रोवाइड कर रहा है। वो आपको बताता है कि एसएल लिमिट का भी आपके पास में ऑप्शन है। तो आप ऑर्डर टाइप में जाके एसएल लिमिट सिलेक्ट कीजिए।
यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे, बाय डिफॉल्ट इंट्राडे ही रहेगा क्योंकि डिलीवरी में आप ब्रैकेट ऑर्डर के थ्रू काम नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आप डे या आईओसी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो क्योंकि आप ऐसे लिमिट में काम कर रहे हैं तो आईओसी का कोई मीनिंग है ही नहीं, आपको डे में ही काम करना पड़ेगा, तो डे ही यहाँ पे सिलेक्ट रहने दीजिए। अब यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कितने लॉट्स में काम करना है, सपोज मुझे 1 लॉट करना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बाय प्राइस, अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि बाय प्राइस आपको कौन सी प्राइस से बाय करना है, आपको 9700 टच होगा तो बाय करना है, ठीक है। तो जैसे ही 9700 बाय होगा तो उस समय हो सकता है प्राइस एक ही झटके में 1 या 2 रुपया बढ़ जाए, या हो सकता है 5 रुपया भी बढ़ जाए। तो आपको हमेशा एक अच्छा डिफरेंस लगा के रखना है कि जैसे ही 9700 चलेगा तो मैं तुरंत उससे ऊपर की प्राइस का ऑर्डर डाल दूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ 9705। कहने का मीनिंग ये है कि जैसे ही 9700 टच होगा तो 9705 का मैं ऑर्डर डाल दूंगा। तो उससे क्या होगा, जो भी बेस्ट प्राइस अवेलेबल होगी उस समय मार्केट में, वो प्राइस में मेरा निफ्टी फ्यूचर बाय हो जाएगा। हो सकता है वो 9700 ही हो सकता है वो 9701 हो सकता है वो 9702 हो। वो 9700 से लेके 9705 के बीच में कोई भी प्राइस हो सकती है जिसमें मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि मैंने मैक्सिमम बाइंग प्राइस जो है वो 9705 की लगा दी है। अब आप दूसरी फील्ड देखिए, यहाँ पे ट्रिगर प्राइस है। ट्रिगर प्राइस में मुझे लगाना है 9700, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैसे ही 9700 ट्रिगर हो मेरा ऑर्डर जो है मार्केट में चला जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने ट्रिगर में लगा दिया है 9700। ओके, यहां तक आपको समझ में आया। अब उसके बाद में जैसे ही मेरा 9700 और 9705 के बीच में जो मेरी बाइंग हो जाएगी, तो उसके बाद में मुझे 10 पॉइंट का टारगेट लगाना है और 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस सेल लगा दीजिए 10 पॉइंट्स का, और यहाँ पे आप टारगेट लगा दीजिए, सॉरी आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए यहाँ पे 15 पॉइंट का, और टारगेट लगा दीजिए 10 पॉइंट का, क्योंकि आपको 10 पॉइंट का टारगेट लगाना है और 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आपको कुछ और, सपोज आपको 20 पॉइंट का टारगेट लगाना है और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप यहाँ पे टारगेट में आप 20 पॉइंट लिख दीजिए और यहाँ स्टॉप लॉस में 10 पॉइंट लिख दीजिए। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि 9720 का आपका सेलिंग प्राइस रहेगी और 9690 का आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर रहेगा। आप साथ ही साथ आप ट्रेलिंग भी कर सकते हैं। आपको अगर ट्रेलिंग लगाना है तो आप यहाँ पे ट्रेलिंग कर दीजिए। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि आपको कितने पिप्स के मूवमेंट पे ट्रेलिंग करना है स्टॉप लॉस, ठीक है। तो नॉर्मल, हम अभी फिलहाल नॉर्मल आपको बताता हूँ। नॉर्मल लगाया आपने, बाय दबाया, तो ये आपको सब डिटेल्स पूछेगा कि अभी 75 क्वांटिटी आपको बाय करनी है, 9705 की प्राइस है, एसएल लिमिट ऑर्डर है और ट्रिगर प्राइस 9700 का है। मैं बाय करना चाह रहा हूँ अभी। स्टॉप लॉस जो है मेरा 10 रुपीज का रहेगा और टारगेट मेरा 20 रुपीज का रहेगा। और मैंने क्योंकि अभी कुछ भी ट्रेलिंग नहीं लगाया इसलिए यहाँ पे 0 दिख रहा है। और जैसे ही मैं बाय दबाऊंगा तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा विद ऑल द डिटेल्स। अब क्योंकि ये मार्केट बंद है, संडे का दिन है, क्या है मार्केट जब चालू होता है तो मैं खुद भी बिजी होता हूँ, तो बहुत सी बार मैं लाइव मार्केट में बहुत सी बार आपको ये सब चीजें नया करेगा वीडियो नहीं बना पाता हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ वीडियो में लाइव मार्केट में बना पाऊँ। तो ये क्योंकि अब बंद है मार्केट इसलिए रिजेक्ट हो चुका है, और रिजेक्शन में इसमें क्योंकि अभी आरएमएस मतलब रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम अभी बंद है अपस्टॉक का, इसके लिए ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है। बट इस तरीके से आप अपना एडवांस्ड ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ये हो गया ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में। अब नेक्स्ट इज कवर ऑर्डर्स। कवर ऑर्डर्स आर दोज ऑर्डर्स वेयर यू जस्ट स्पेसिफाई द स्टॉप लॉस प्राइस। अब देखिए कवर ऑर्डर वो ऐसा ऑर्डर होता है जहां पे आप सिर्फ स्टॉप लॉस बताते हैं। अब ये कवर ऑर्डर का मोस्ट यूज आपको हमेशा कमोडिटी मार्केट में होता है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में ब्रैकेट ऑर्डर अलाउड नहीं है बाय एमसीएक्स। एमसीएक्स ने अभी तक ब्रैकेट ऑर्डर को परमिशन नहीं दी है, लेकिन कवर ऑर्डर को परमिशन दी हुई है। इसलिए कवर ऑर्डर्स का मैक्सिमम यूज लोग कमोडिटीज मार्केट में करते हैं। अब लेकिन अभी तक जो कवर ऑर्डर्स आप अभी तक यूज कर रहे थे, आप अभी तक जो कवर ऑर्डर्स यूज कर रहे थे दूसरे ब्रोकर्स के साथ में, उसमें ये होता था कि आपने जैसे ही कवर ऑर्डर में डाला तो जो भी मार्केट प्राइस उस समय चल रही है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की, उसी प्राइस में आपका बाइंग या सेलिंग होती थी। प्लस आपका एक स्टॉप लॉस प्राइस रहता था, वो स्टॉप लॉस प्राइस आपका ट्रिगर हो गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, ठीक है। अब लेकिन अपस्टॉक एक लेवल आगे जाके आपको एनहेंस्ड वर्जन ऑफ कवर ऑर्डर्स देता है। एनहेंस्ड वर्जन कैसे है कि सपोज अभी क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें, अगर क्रूड ऑयल चल रहा है 3000 के आसपास, 3000 रुपीज चल रहा है, आप चाहते हैं कि मेरे को क्रूड ऑयल बाय करना है 2990 पे, ठीक है। ये ध्यान से समझिए, अभी प्राइस चल रही है
₹3000, लेकिन आप बाय करना चाहते हैं 2990 पे, तो आज तक अभी तक जो भी ब्रोकर्स के साथ आप ट्रेड करते थे उसमें कवर ऑर्डर के थ्रू ये पॉसिबल नहीं था। अगर आप कवर ऑर्डर लगाते थे तो आपका उसी समय 3000 या 3001 जो भी प्राइस चल रही है उसके वो प्राइस में आपका बाय हो जाता था। अब अपस्टॉक के अंदर आपको ये पॉसिबिलिटी मिलती है कि आप अगर अपनी लोअर प्राइस में बाय करना चाहते हैं 2990 लगा के विथ कुछ स्टॉप लॉस, साथ में एक स्टॉप लॉस भी लगाना चाहते हैं, तो वो अब पॉसिबल हो गया है। तो कवर ऑर्डर विथ लिमिट प्राइस इज नाउ पॉसिबल यूजिंग अपस्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो अपस्टॉक के अंदर आपको क्या करना है, अपस्टॉक के अंदर मैं आपको इसके ट्रेडिंग टर्मिनल पे ले जाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल जैसे देखिए क्रूड ऑयल है, ठीक है, क्रूड ऑयल की प्राइस चल रही है 2866। ओके, मैं चाहता हूं कि मैं क्रूड ऑयल को बाय करना चाहता हूं कवर ऑर्डर के साथ में 2860 पे, और मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूं। अभी तक क्या होगा, अगर तब आप जब कवर ऑर्डर लगाते थे तो आपका 2866 जो मार्केट प्राइस जो चल रही है उसी प्राइस पे आपका बाय होता था हमेशा। लेकिन अपस्टॉक के थ्रू आप एक लिमिट प्राइस मेंशन कर सकते हैं कि भाई मुझे ये प्राइस आएगी तो ही मुझे बाय करना है, और जैसे ही बाय होगा मेरा स्टॉप लॉस भी साथ में लगा देना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एक प्लेस ऑर्डर में जाएंगे राइट क्लिक करके, यहाँ पे सपोज आपको बाय करना है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी में आपको कवर ऑर्डर सिलेक्ट करना है। कवर ऑर्डर में देखिए दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, मार्केट और लिमिट। आज तक सारे ब्रोकर्स के पास में आपको कवर ऑर्डर में सिर्फ मार्केट ही मिलता था, आप जो मार्केट प्राइस चल रही है उसी में आपका एग्जीक्यूट होता था। लेकिन अपस्टॉक के अंदर आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप एक लिमिट प्राइस मेंशन कर सके। तो अब मैं जैसे ही लिमिट प्राइस मेंशन करूंगा तो मेरी ये जो बाइंग प्राइस की जो फील्ड है ये एनेबल हो जाएगी। देखिए ध्यान से देखिए, जब मैं मार्केट रखता हूं तो मेरी ये जो फील्ड है डिसेबल्ड है, मैं इसमें कुछ भी टाइप नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही मैं इसको लिमिट करता हूं तो ये फील्ड एडिटेबल हो जाती है, मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब यही है एडवांस वर्जन ऑफ कवर ऑर्डर। तो यहाँ पे आप लिमिट प्राइस देंगे 2860 की, साथ ही साथ आप स्टॉप लॉस सेल देना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस आपको सपोज लगाना है कि भाई आपको 2850 का स्टॉप लॉस लगाना है। आपने 2860 में बाय तो कर लिया, लेकिन अगर 2850 के नीचे जाता है तो मुझे सेल करना है, तो 2850 का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। यहाँ बाय दबाइए, ये कंफर्मेशन का विंडो आएगा, कंफर्म कीजिए, आपको ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अभी रिजेक्ट हो गया क्योंकि मार्केट बंद है। तो ये खासियत है अपस्टॉक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की और इनके ब्रैकेट और कवर ऑर्डर्स की। तो साथ में इसकी ये भी चीज है कि कवर ऑर्डर भी आपका एंड ऑफ डे ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाता है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। आप बस अपना सुबह आप जब जा रहे हैं अपने काम धंधे पे तो आप इस तरीके के ऑर्डर्स लगा के जा सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है आपको बिंदास रहना है, आपका मिनिमम से मिनिमम लॉस होगा। जो आप ऑर्डर बुक में डाल के गए हैं उससे ज्यादा लॉस आपका होगा ही नहीं, और जो प्राइस आप चाहते हैं वो प्राइस पे आपकी बाइंग या सेलिंग के आप ऑर्डर लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन कवर ऑर्डर में एक चीज ये है कि आपने लिमिट प्राइस तो लगा दी, लेकिन आपको अगर सेल करना है, प्रॉफिट बुक करना है, तो आपको एग्जिट बटन दबाकर ही करना पड़ेगा। और जब भी आप एग्जिट करेंगे तो उस टाइम पे जो मार्केट प्राइस चल रही है वही मार्केट प्राइस में आपका सेल होगा। तो जब ट्रेड इनिशिएट करना है तब आप अपनी मर्जी की प्राइस लगा सकते हैं, लेकिन जब आपको ट्रेड से बाहर निकलना है उस समय आप अपनी मर्जी की प्राइस नहीं लगा सकते कवर ऑर्डर्स में। ठीक है, इस चीज को आप खास करके इन्वेंट्री वाले दिनों में यूज कर सकते हैं। क्रूड ऑयल के अंदर इस तरीके के कवर ऑर्डर्स आप इन्वेंट्री के दिन यूज कर सकते हैं। आप 50 पॉइंट नीचे डाल दीजिए, 25 पॉइंट नीचे का बाइंग डाल दीजिए और उसके 5 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस डाल दीजिए। अगर आपकी किस्मत सही रही तो आपका बाय होके लेकिन स्टॉप लॉस हिट ना हो, और आपको खैर जो मतलब मैंने आपको ट्रिक बताई है, आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये खासियत है कवर ऑर्डर की। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं कि सिनेरियो था बेसिकली उस कवर ऑर्डर का जो मैं निफ्टी के साथ आपको बताने वाला था, वो मैंने आपको कवर ऑर्डर का कमोडिटीज क्रूड ऑयल के साथ में समझा दिया। यहाँ पे मैं आपको निफ्टी के साथ में समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल निफ्टी की करंट मार्केट प्राइस अभी चल रही है 8550। आप निफ्टी को बाय करना चाहते हैं 8540 पे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 8500, और आप टारगेट ओपन रखना चाहते हैं, मतलब आप कोई टारगेट मेंशन नहीं करना चाहते, जितना ऊपर जाना है भाई जाओ, मैं अपने हिसाब से टारगेट बुक करूंगा, लेकिन बाइंग और मेरा बाय प्राइस और स्टॉप लॉस मेरा डिफाइंड है। तो उसके लिए आप ये कवर ऑर्डर यूज कर सकते हैं। लिमिट कवर ऑर्डर यूज करना है आपको अपस्टॉक के अंदर जाके, आपको लिमिट प्राइस में 8540 डालना है और स्टॉप लॉस प्राइस 8500 डालना है। तो जैसे ही अभी तो फिलहाल 8550 चल रहा है निफ्टी, लेकिन जैसे ही अगर निफ्टी गिरता है और 8540 आ जाता है तो आपका बाइंग हो जाएगी और साथ ही साथ 8500 पे आपका स्टॉप लॉस भी लग जाएगा। हाँ, अब बाय होने के बाद में अगर ऊपर आ जाता है और आपको लगता है कि अब मेरे को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए
तो आप ऑर्डर बुक में जाके एग्जिट बटन दबाइए तो आपका एग्जिट हो जाएगा, मतलब आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो प्रॉफिट बुक होने के लिए आपको एक्टिव होना जरूरी है मार्केट में, कवर ऑर्डर्स अगर आप यूज करते हैं तो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाउ टू ओपन एन अकाउंट इन आरकेएस और अपस्टॉक। अब जाहिर है इतनी अच्छी चीज अगर अपस्टॉक दे रहा है तो आप जरूर उसमें अकाउंट ओपन करना चाहेंगे। आप अगर अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइए pivotrading.net, pivotrading.co.in। वहां पे आपको आरकेएसवी का पेज मिलेगा या अपस्टॉक का पेज मिलेगा। वहां पे आपको अपना नाम, मोबाइल, ईमेल एड्रेस रजिस्टर करना है। वहां पे आपके पास में दो ऑप्शन होंगे, या तो आप फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के भेज सकते हैं साइन करके, या फिर आप ऑनलाइन आधार कार्ड के थ्रू अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आपको इसके बाद में फॉर्म्स कुरियर करना है, आपका 2 से 5 दिन में अकाउंट ओपन हो जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक होगी तो हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा समय लगे अकाउंट ओपन होने में, लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, आपका केवाईसी रजिस्टर्ड है, तो आपका विद इन 1 आवर आपका अकाउंट ओपन होता है, विद इन 1 डे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो ये सब तो था ट्रेडिंग से रिलेटेड। मैं कुछ और खास चीज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं अपने प्रीवियस कुछ और वीडियोस में भी बता चुका हूँ। बहुत से हमारे कंट्री में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, या आपके जान पहचान में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, या आपके फैमिली में भी ऐसा बहुत से लोग हो सकते हैं जो काफी सालों से या काफी दिनों से क्रॉनिक या जॉइंट पेन से परेशान होंगे, या क्रॉनिक इन्फेक्शन से परेशान होंगे जो ठीक नहीं हो रहा है बहुत सारी दवाइयां लेने के बावजूद। तो यहाँ पे मैं आपको एक होम रेमेडी बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। ये रेमेडी को नाम दिया गया है गार्लिक मिल्क, मतलब लहसुन वाला दूध। ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं? आपको एक 75% ऑफ द ग्लास में दूध लेना है, मतलब एक ग्लास को 75%, मतलब पौना गिलास आपको दूध भरना है, पौना गिलास आपको पानी लेना है, उसके अंदर 6 से 10 पीस आपको गार्लिक की, जो लहसुन की जो कलियां होती है, उनको आपको छील के टुकड़े करके डालना है, और आपको 15 से 20 मिनट या 15 से 25 मिनट उसको बॉईल करना है, ताकि जो आपने 75% पौना गिलास जो पानी डाला है वो पानी उबल के उड़ जाए, एवोपरेट हो जाए, और बाद में आपके पास में पौना गिलास या 1 गिलास दूध बच जाएगा, जो जिसमें लहसुन का स्वाद होगा। इसको थोड़े समय आप ठंडा होने दीजिए और उसको आप उसके बाद में पी सकते हैं। इसको जनरली प्रीफर करना चाहिए रात को सोने के पहले, क्योंकि आप जब रात को सोते हैं तो आपकी जो बॉडी का सिस्टम है वो रिलैक्स मोड में होता है, और ये जो रेमेडी है, होम रेमेडी जो है या जो होम रेसिपी है, ये अपना काम ज्यादा इफेक्टिवली कर सकती है। अब खास डिस्क्लेमर यहाँ पे ये है कि मैं ना तो कोई एक्सपर्ट एडवाइस, मतलब ना तो मैं कोई डॉक्टर हूँ और ना मैं कोई सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है ये चीज आपके लिए काम करे या ना करे, इसलिए अगर आप चाहें तो एक एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हैं अपने सर्टिफाइड डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट में। मेरा काम यहाँ पे कुछ अच्छी चीज शेयर करना था। अगर आपको इससे फायदा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पे ये डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है कि ना तो मैं सर्टिफाइड डॉक्टर हूँ, ना मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि ये रेसिपी से मैंने पर्सनली फायदा होते हुए देखा है, इसलिए हो सकता है आपको भी इससे फायदा हो जाए। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा कॉमन लॉजिक यूज करेंगे तो दूध हम रोज पीते हैं, लहसुन हम रोज खाते हैं सब्जियों में, और पानी हम रोज पीते हैं। ये तीनों चीजों का मिक्स है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम होने जैसा पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन फिर भी आप चाहें तो यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम सम एक्सपर्ट पर्सन। तो इसी के साथ हम खत्म करेंगे। मेरा इंट्रोड्यूसर कोड आप ध्यान रखिए 108626। अगर आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो मेरा इंट्रोड्यूसर कोड आप मेंशन करना ना भूलें, 108626। थैंक यू सो मच। किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।